बहुजन समाज पार्टी फगवाड़ा ਵੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ श्री कांशी राम जी ਦਾ ਜਨਮਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬਸਪਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਾਰੀਮਪੁਰੀ, ਬਸਪਾ ਨੇਤਾ ਮਾਸਟਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਬਲਾਲੋ, ਬਸਪਾ ਨੇਤਾ ਲੇਖਰਾਜ ਜਮਾਲਪੁਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਸਪਾ ਵਰਕਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। NDTV ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਲਈ ਫਗਵਾੜਾ ਤੋਂ ਯਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਨੀਤ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। सारे सामने जी बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। अगे ना यू मैडम अगे ना यू प्लीज। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। आ जाओगे ना सारे साथियों बेनती है जे इथे स्टेज थोड़ा उधर हो पीछे हो देखियो कर रहे हैं भी या तो पीछे ही जेड़ा पिछो जेड़ा है आप लाइव होन दईए। लाइव होंदा वे लाइव साइड पे जाओ मर्द साइड पे हो गया हाँ जी हो गया सर। रैली ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮੁੱਚੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪਹੁੰਚੀ ਆ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਲਾਈਵ ਚੱਲਦਾ ਸਾਰੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ एक फोटो रह गई थल्ले आओ वो एक फोटो रह गई भाजी चलो बस आ जाओ। ਜੀਵਨ ਮੇਮੀ ਸਤਿਆ ਬਹੁਤ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜੀ ਆਇਆਂ ਜੀ। हाँ जी बादे बड़े हाँ जी पीछे बादे यार नाल हो या पीछे बहुत धन्यवाद करता है साढ़े बहुत ही सरकार जो सरदार अवतार सिंह जी करीमपुरी प्रधान बहुजन समाज पार्टी पंजाब साबका मैंबर पार्लियामेंट साबका MLA साहब जिन्होंने पंजाब के अंदर लंबा समा इस मूवमेंट के अंदर इस मूवमेंट को बढ़ाने लिए काम किया है। आज मारते 20 के अंदर आज अंधेरी चक्कर के अंदर जड़े हजारों की तादाद के अंदर लोग आए जी इन्होंने पिछले कई दिनों तो मेहनत शुरू की। जो मेरी गल हो रही थी बारिश चल रही थी असी मानयोग रणधीर सिंह बैनीवाल जी को रिसीव किया सैकड़ों की तादाद के अंदर गड्डियां सड़कों से आ रही हजे भी पहुंच रही हैं। इस करके बहुत बड़े इकट्ठ का मैं मानयोग सरदार अवतार सिंह करीमपुरी जी का तहे दिलों बहुत बहुत धन्यवाद करता है और आस करता है क्यों बड़े समय के अंदर भी आप सारे इकट्ठे होके इस तरह इस देश के अंदर इस पंजाब के अंदर लहर बढ़ाइए ताकि 2 साल श्री कांशी राम जी चाहते थे राष्ट्रीय प्रधान ने उन्होंने बहुत ही सहयोग और विश्वास पाकर मानयोग बैनीवाल साहब जिन्होंने पार्टी ने नेशनल कोऑर्डिनेटर बना के पहली बार साढ़े विच आए हैं। मैं मंच वालों आपके सारे वालों उन्होंने स्वागत करना और भैन जी का स्वागत करना जिन्होंने यो आगू साहब जो पंजाब में रहते हैं ये साड़ी खुशकिस्मती है। एक पार्टी और जो मान्यवर साहब कांशी राम जी ने बनाई है मान्यवर साहब कांशी राम जी ने सही मायने पछड़े वर्गों की बांह फड़ी है तो साहब श्री कांशी राम जी ने फड़ी है। असि सारे राजनीतिक पार्टियों को जमा के देखा पछड़े वर्गों ने बड़ा लंबा समय कांग्रेस अकाली भाजपा वक्-वक् पार्टियों पछड़े वर्गों ने अपना कीमती वोट बैंक लेके देखा तो किसी भी राजनीतिक पार्टी ने पछड़े वर्गों की बांह नहीं फड़ी। अगर बांह फड़ी है तो मान्यवर साहब कांशी राम जी ने है तुम्हारी मायावती दलितों के भगवान परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक सोती कौम को जगाने वाले कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक साइकिल यात्रा करके देश के दबे कुचले समाज को राजनीतिक प्लेटफॉर्म बहुजन समाज पार्टी देने वाले
मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी के चरणों में श्रद्धा समर्पित करता हूं। आपकी ये अपार भीड़ ये लोगों को जवाब है जो लोग कहने का काम करते हैं कि बहुजन समाज पार्टी कमजोर हो गई है। वो आकर के देख ले इस भीड़ को कि इतनी बारिश होने के बावजूद भी ये कांशीराम के चाहने वाले लोग इस मंच पर बैठे हैं और इस पंडाल में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का काम करते हैं। सम्मानित साथियों, मंच पर मौजूद बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर, बहुत ही सम्मान के योग्य आदरणीय श्री रणधीर सिंह बेनीवाल जी, उनकी पावन उपस्थिति और इस सूबे के सूबा प्रधान डॉक्टर अवतार सिंह करीमपुरी जी, जो साबका मेंबर पार्लियामेंट और पिछले कई वर्षों से बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। मंच पर मौजूद बहुजन समाज पार्टी के एकमात्र विधायक जो दबे कुचलों की आवाज विधानसभा में उठाने का काम करते हैं, डॉक्टर नक्षत्रपाल जी, और युवा प्रभारी सरदार कुलदीप सिंह सरदूलगढ़ जी। उस पर कलश लगाने के लिए बहुत सारे लोग हमारे तैयार हो जाएंगे सम्मानित साथियों। इसलिए कहना चाहता हूं सम्मानित साथियों, फर्क देख लो। पहले जब बाबा साहब का संविधान इस देश में नहीं था, उस टाइम की हालत और आज की हालत में सम्मानित साथियों, जिस टाइम पे बाबा साहब का संविधान यहाँ पर नहीं था और बाबा साहब के संविधान के बाद प्रस्तुत होने के बाद इस देश में कैसे हलचल और किस तरह के बदलाव आए सम्मानित साथियों, इस देश ने करवट लेने का काम किया सम्मानित साथियों। एक संविधान हुआ करता था मनुस्मृति का संविधान। उस संविधान के टाइम पे सम्मानित साथियों, मनुस्मृति के संविधान के समय पे इस देश को 6000 प्लस जातियों में, 6000 से अधिक जातियों में बांटने का काम अगर किसी ने किया, वो मनुस्मृति के संविधान ने किया सम्मानित साथियों। और अगर उस मनुस्मृति के संविधान से 6000 प्लस जातियों को कम करके 4 वर्गों में अगर बांटने का काम किया सम्मानित साथियों, 4 वर्गों में समेटने का काम किया और उनको हक और अधिकार देने का काम किया, वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान ने किया सम्मानित साथियों। 85% लोगों को सत्ता में भागीदारी करने का अधिकार था सम्मानित साथियों, लेकिन बाबा साहब के संविधान ने, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान ने ये साबित कर दिया कि 85% लोगों को, जिनको सत्ता से वंचित कर दिया जाता था, उनको सत्ता में भागीदारी करने का मौका अगर किसी ने दिया है, वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने दिया है सम्मानित साथियों। हर वर्ग की महिला को मनुस्मृति के संविधान में हर वर्ग की महिला को किसी भी तरह के कोई अधिकार नहीं थे सम्मानित साथियों। और आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान में अगर कोई सबसे बड़ा कार्य हुआ सम्मानित साथियों, वो महिलाओं को अधिकार देकर के सम्मानित साथियों, महिलाओं को पूरा अधिकार है कि वो पुरुषों के बराबर में खड़ी होकर के हर मुकाम पर सम्मानित साथियों अपने आप को साबित करने का काम कर रही है सम्मानित साथियों। इसलिए मनुस्मृति के संविधान में पूरे देश को 550 रियासतों में बांटने का अगर किसी ने काम किया था, वो मनुस्मृति के संविधान ने किया था सम्मानित साथियों। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जब संविधान लागू हुआ, उस पूरे 550 जो रियासत थी, जो प्राइवेट रियासतें थी सम्मानित साथियों, उन रियासतों को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान में इस देश में केंद्रीयकरण के माध्यम से कुछ राज्यों में बांट करके उन राज्यों को ताकत दे करके सभी को अधिकार देने का काम किया है सम्मानित साथियों। ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान की ताकत है। शिक्षा, समानता और भाईचारा, किसी तरह का कोई हक और अधिकार उस संविधान में नहीं मिलता था। मनुस्मृति के संविधान में इसी तरह का अधिकार नहीं था सम्मानित साथियों। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान के तहत शिक्षा, समानता और भाईचारा को उसमें समानता देते हुए सम्मानित साथियों मजबूती प्रदान करने का काम किया। और सम्मानित साथियों, ये उच्च वर्ग के लोगों को
मनुस्मृति के संविधान में उच्च वर्ग के लोगों को, केवल उच्च वर्ग के लोगों को जो कुछ परसेंट थे वो 15% मान लो या उससे कम मान लो सम्मानित साथियों, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी मानते थे 15% और साहब श्री कांशीराम जी भी मानते थे 15%। उन्हीं लोगों को पैसा रखने का, प्रॉपर्टी रखने का, इस तरह के सम्मानित साथियों धन संपत्ति रखने का उन्हीं को अधिकार था। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान में ये प्रावधान किया सम्मानित साथियों कि हर वर्ग के लोगों को जो 85% धन संपत्ति रखने से वंचित थे उनको भी अधिकार सम्मानित साथियों दिया गया। सम्मानित साथियों, बहुजनों की भागीदारी, अगर आप लोग चाहते हैं ये सभी अधिकार हमें मिले सम्मानित साथियों, अगर आप चाहते हैं कि बहन जी ने जो किया है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के सपनों को साकार करने के लिए, मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी ने जिस तरह से साहब का नाम बड़ा करके सम्मानित साथियों एक कई तरह के उदाहरण आपके बीच में देने का काम किया है कि MP MLA तो कहीं दूर जाकर के बन सकता है। अगर गुलामगिरी करनी है, अगर गुलामों की पार्टी में गुलाम बन करके दूसरी पार्टियों में MP MLA बनना है तो जा सकते हैं। और अगर किसी पार्टी में आपको चेयरमैन बनना है, कहीं सीट मिल रही है चेयरमैन की दूसरी पार्टियों में और उस चेयरमैन की सीट पर आपको गुलाम बनकर रहना है तो आप जा सकते हैं सम्मानित साथियों। लेकिन सम्मानित साथियों ये मिशन और मूवमेंट है, इस मिशन और मूवमेंट में वे वैचारिक लड़ाई है, ये मजबूती प्रदान करने की लड़ाई है, ये भविष्य की लड़ाई है, ये अपने बच्चों की लड़ाई है सम्मानित साथियों, बच्चों के अधिकारों की लड़ाई है। इस लड़ाई में सम्मानित साथियों वही टिकेगा जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी का असली अनुयायी है, वही टिक पाने का काम करेगा सम्मानित साथियों। मैं कहना चाहता हूँ सम्मानित साथियों कि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने बहुत सारे तजुर्बे उनके अंदर हैं सम्मानित साथियों। जिस टाइम पे 1995 में पहली सरकार बनी और पहली सरकार में सम्मानित साथियों कुछ दिन जब सरकार चली, भारतीय जनता पार्टी का समर्थन लिया, कभी समर्थन दिया नहीं सम्मानित साथियों। और जब उस समर्थन से सरकार बनी, जिस टाइम पे उन्होंने अपने प्रस्ताव गलत तरीके के विधानसभा में पास करवाने का काम किया सम्मानित साथियों, उसी टाइम उस बहन कुमारी मायावती जी ने कुर्सी को ठोकर मारने का काम किया सम्मानित साथियों। उनके प्रस्ताव कभी पास करने का काम नहीं किया। इसी तरह 1997 में, इसी तरह 2003 में और सम्मानित साथियों इसी तरह सम्मानित साथियों सब्बीरपुर कांड में, जब सब्बीरपुर कांड हुआ सम्मानित साथियों सहारनपुर के अंदर, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी राज्यसभा में उस टाइम बोल रही थी सब्बीरपुर कांड पे, अपने समाज पे बोल रही थी, अपने लोगों पे जो अत्याचार हुए थे उन पर बोल रही थी। बहन जी ने जब अपनी बात को उठाने का काम किया और उनकी बात को किसी ने सुनने का काम नहीं किया तो बहन जी ने ठोकर मारने का काम किया राज्यसभा की कुर्सी से सम्मानित साथियों। वो आयरन लेडी एक ही महिला इस तरह की है सम्मानित साथियों पूरे देश में, जिन्होंने राज्यसभा की कुर्सी से ठोकर मारने का काम किया। और एक थे हमारे मसीहा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, जिन्होंने 27 सितंबर 1951 को सम्मानित। साहब श्री कांशीराम जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नेशनल कोऑर्डिनेटर बेनीपाल साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਬੋਲ ਉਸ ਮਹਾਨ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਅੱਜ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਭੈਣ ਕੁਮਾਰੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਹਿਣੀਪਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ। ਅਸੀਂ ਭੈਣ ਕੁਮਾਰੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂ ਸਾਡੇ ਵਿਪਲ ਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ बहुजन समाज पार्टी के बानी साहब श्री कांशीराम का जन्मदिन मनाया जा रहा है दाना मंडी फगवाड़ा में। और रैली जी है वो पंजाब संभालो के नाम से की जा रही है। अज शुरू होया इकट्ठ
पंडाल पूरा भर चुका। बड़े मुहल्ले के ਜਿਹੜੇ ਆ ਵਰਕਰ ਆ ਉਹ ਹਾਲੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਆ। ਅੱਜ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਇਸ ਰੈਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸੰਭਾਲੋ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ प्रोग्राम लिखूगी जी पूरे पंजाब के अंदर वो संघर्ष करूगी और वो जोड़े मरण वाले नशे के खिलाफ आ वो संघर्ष विडूगी ताकि लोगों के मावां ते भैणों के वीर नूं जिहड़ा बचाया जा सके। जय भीम जय भारत। मान्यवर साहब श्री कांशी राम के जन्मदिन समर्पित पंजाब संभालो रैली और उसके अंदर पूरे ਵੱਖ-ਵੱਖ पंजाब के कोनियां तो आई संगत का फगवाड़ा विखे पहुंचते और पंजाब इंचार्ज और साडे नैशनल कोआर्डीनेटर रणजीत सिंह बैनीवाल, विपुल कुमार जी और साडे पंजाब के प्रधान डॉक्टर अवतार सिंह करीमपुरी जी का और समुची जी लीडरशिप का धन्यवाद। फगवाड़े पहुंचण ते उस रैली को कामयाब करने सारे साथियों का धन्यवाद। पार्टी वालों पंजाब के अंदर दाणा मंडी फगवाड़ा साहब कांशी राम जी के जन्मदिन से पंजाब संभालो रैली रखी है। सब तो पहला मैं समूह पंजाब और विश्व दी संगतां नूं मुबारकबाद दिना और पंडाल ओवरफ्लो हो चुका और संगतां अजे बड़ी गिनती च आ रही। तो जिहड़ा असीं संकल्प लैके उद्देश लैके रैली रखी सी कि साहब कांशी राम जी की सोच नूं जन जन तक पहुँचा के बर्बाद किए हुए पंजाब नूं फिर तो अपने पैरों ते खड़ा करना और ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ अकाली बीजेपी कांग्रेस और आप ने पंजाब की बर्बादी की है, ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ बर्बादी ਲਈ जिम्मेदार वा उन्हां नूं रद्द करके बहुजन समाज पार्टी का एक नवां बदल और अज तो असी पंजाब की धरती ते मावां ते पुत बचाउण लई भैणां ते भरा बचाउण लई बड़ा अंदोलन ऐलानण जा रहे हैं। संगतां बड़ी गिनती पंजाब नूं संभालण लई पंजाब नूं बर्बादी चों कड्ढण लई एक बीएसपी की अगवाई च नवां बदल तैयार करने लई संगतां आशीर्वाद देण लई आईयां। सारियां संगतां दा धन्नवाद।